तो वेलकम एवरीवन, दिस है आरुषि प्रताप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है क्रिप्टो पीएम चैनल पर। सो एज यू आर लुकिंग ऑन द स्क्रीन, क्रिप्टो मार्केट डाउन चल रही है। आइए जानते हैं इस वीडियो में क्या क्या रीजंस है क्रिप्टो मार्केट के डाउन होने के। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। डोनाल्ड ट्रंप टू अटेंड बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस इन नैशविल डिस्पाइट assassination अटेम्प्ट। तो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये कमिटेड है अपने बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस जो कि इनका नैशविल में टेनेसी में होने वाला है उसके लिए, after surviving an assassination attempt on July 13 during a rally in Pennsylvania। तो डेविड बेली जो कि बिटकॉइन मैगजीन के सीईओ है और इनके इवेंट वन ऑफ द इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं, इन्होंने कंफर्म किया है कि ट्रम्प की पार्टिसिपेशन होगी। ट्रम्प अब सही है, तो ही इज इन गुड स्पिरिट्स और ये एक्साइटेड है नेशनल में सभी को देखने के लिए। और अपनी स्पीच जो कि बिटकॉइन के ऊपर है, बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस का यहाँ पे इन्होंने कमिट किया था, जो कि 25 जुलाई से 27 जुलाई तक चलेगी, अपनी स्पीच यहाँ पे डिलीवर करेंगे। He is scheduled to deliver his keynote on July 27, the final day of the event। जैसे कि हम सभी जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप पे assassination attempt हुआ था बटलर में, जहाँ पे उनके ईयर के पास शूट किया गया था, लेकिन फॉर्चुनेटली वो बच गए हैं। और अब इनके जो चांसेस है दोबारा से प्रेसिडेंट बनने के, वो बढ़ रहे हैं। बात करें यहाँ पे इथेरियम बेस्ड प्रेडिक्शन मार्केट, पॉली मार्केट, तो यहाँ पे ट्रम्प की जो ओड है ऑफ विनिंग द अपकमिंग इलेक्शन, वो 60 से 68% बढ़ चुके हैं। प्रेसिडेंट जो बाइडेन का यहाँ पे इलेक्शन जो है, री इलेक्शन, वो 30% से 15% गिरा है। तो ऐसे ही अगर चलता रहा, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इनके वोटर्स होंगे वो क्रिप्टो मार्केट में से होंगे, क्योंकि ये बिटकॉइन कॉन्फ्रेंसेस दे रहे हैं। बिटकॉइन के लिए, क्रिप्टो करेंसी के लिए पहले ये नेगेटिव थे, लेकिन अब ये उन्हीं की बातें करते हैं और इसकी वजह से इनके चांसेस यहाँ पे प्रेसिडेंट बनने के बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। साउथ कोरियन गवर्नमेंट मल्स 3 ईयर डिले ऑन क्रिप्टो टैक्सेस। तो साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने डिले कर दिया है क्रिप्टो टैक्सेस को 3 साल तक। क्रिप्टो टैक्सेस साउथ कोरिया में एक कंटेंशियस इशू चल रहा है 2021 से, जिसके साथ साथ मल्टीपल डिलेज यहाँ पे हमें ओवर द इयर्स देखने को मिला है। जैसे 2021 में इन्होंने 2023 तक का बोला था, 2023 में 25 तक का बोला था, और अब यहाँ पे 28 तक का आ चुका है, अंटिल जनवरी 28। तो ये चीजें क्यों हो रही है, इस गवर्नमेंट को क्यों डिले करना पड़ रहा है? तो बात करते हैं। गवर्नमेंट का यहाँ पे ये कहना है कि जो टैक्स पॉलिसी है क्रिप्टो से रिलेटेड, अभी हमारे पास सफिशिएंट सिस्टम नहीं है कि हम टैक्स पॉलिसी को बना पाए, और अगर ऐसा हो गया तो वो इम्प्रैक्टिकल होगा। इंस्टीट्यूशन प्रिपरेशन भी अभी नहीं है। तो 2028 तक का इन्होंने वेट किया है कि तब तक चीजें इनके पास सही से आ जाए। जब चीजें सही से वर्क करेगी तब टैक्स ले ले। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें इनको देखनी पड़ रही है, जैसे एक मार्केट वॉलेटिलिटी। और अभी बिटकॉइन के प्राइस में जब फॉल देखने को मिला था, करेक्शन नहीं हो रही थी, तो इस वजह से जो इन्वेस्टर्स है वो डिससेटिस्फाई हो रहे हैं। इसकी वजह से क्रिप्टो टैक्स में इशू आ सकते हैं। बात करें अगर 2024 में की, तो फाइनेंशियल सर्विस कमीशन ने एक डेटा प्रेजेंट किया था, जिसमें ये बताया था कि क्रिप्टो इन्वेस्टर्स जो है साउथ कोरिया में वो 6.45 मिलियन से बड़े हैं। और वन ऑफ द मार्केट इनसाइडर जो है, उन्होंने बोला है जो डेली क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग वॉल्यूम है डोमेस्टिक एक्सचेंजेस पे 20 ट्रिलियन था मार्च में, लेकिन अब 2 ट्रिलियन से नीचे गिर चुका है। और अगर हमने यहाँ पे टैक्स भी लगा दिया तो इन्वेस्टर्स चले जाएंगे, डोमेस्टिक एक्सचेंजेस को छोड़ देंगे। तो ये चीज भी यहाँ पे ठीक नहीं होगी। अब इस चीज की वजह से फायदा तो इन्वेस्टर्स को हो रहा है, यूजर्स को हो रहा है, क्योंकि 2028 तक उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अनलाइकली इंडिया में 30% टैक्स इनको देना पड़ता है। तो यूजर्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। 3 साल उनको और मिल गए अपनी इन्वेस्टमेंट्स को और अच्छा करने के लिए, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा अर्न करने के लिए, बिना टैक्स के। Japan's MicroStrategy imitator MetaPlanet buys additional 21 Bitcoin। जापान की जो कंपनी है मेटा प्लैनेट, जिसको एशिया की माइक्रो स्ट्रैटेजी भी बोला जाता है, उसने फिर से 21 बिटकॉइन परचेज किए हैं, करीब करीब 200 मिलियन येन, मतलब $1.4 मिलियन के, ऑन द एवरेज प्राइस ऑफ 57,600 पर कॉइन, डॉलर के हिसाब से। तो मेटा प्लैनेट यहाँ पे बिटकॉइन क्यों अक्यूमुलेट कर रही है, इस पे बात करते हैं। इन्होंने अभी तक 225.611 बिटकॉइन इकट्ठा करे हैं, परचेज किए हैं।
तो ये एक्यूमुलेट इसलिए कर रहे हैं, कंपनी है वो बिटकॉइन को ऐड कर रही है अपनी ट्रेजरी में, ताकि वो डाइवर्सिफाई कर पाए फ्रॉम द वीक जापानीज येन। तो येन के अलावा भी इनके पास उनसे ज्यादा होना चाहिए उनकी ट्रेजरी में, जिसपे ये भरोसा कर पाए। तो बिटकॉइन पे ये ट्रस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जापान में जो लो इंटरेस्ट रेट है उसकी वजह से ये क्रिप्टो को एज अ हेज फंड देखते हैं कि ये इन्फ्लेशन में एक हेज की तरह काम करेगा। और साथ ही साथ मेटा प्लैनेट जो है वो इमर्ज हुई है एज अ टॉप गेनर इन जापानीज स्टॉक्स, जिसमें 158% का स्काई रॉकेटिंग हुई थी जब इन्होंने पोर्टफोलियो में बिटकॉइन को ऐड किया था। तो ये कुछ रीजंस है, ये जो कंपनी है बिटकॉइन को अपनी पोर्टफोलियो में ऐड कर रही है। जर्मन गवर्नमेंट रश बिटकॉइन सेल फॉर लिक्विडिटी, आर्कम सीईओ। जर्मन गवर्नमेंट अपनी बिटकॉइन होल्डिंग्स को सेल कर रही है 5 डिफरेंट एक्सचेंजेस पे टू मैक्सिमाइज लिक्विडिटी, जिसकी वजह से बिटकॉइन का जो प्राइस है उसमें हमें टेम्परेरी डाउनवर्ड प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो जर्मन गवर्नमेंट क्यों बेची जा रही है अपने बिटकॉइन? तो जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि 5 डिफरेंट एक्सचेंजेस पे इन्होंने बेचा है, एक एक्सचेंज पे नहीं। तो इसका मतलब ये है, आर्खम इंटेलिजेंस के जो फाउंडर है वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये अपनी लिक्विडिटी को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, प्रॉफिट यहाँ पे कमाने के लिए ये सेल कर रहे हैं अपनी बिटकॉइन होल्डिंग। और ये भी नहीं देख रहे हैं कि मार्केट में उनके सेलिंग की वजह से क्या चीजें हो रही है। तो आर्कम इंटेलिजेंस के सीईओ ने ये चीज बोली है, द लास्ट थिंग आई वुड हैव एक्सपेक्टेड इज दैट दे वुड just go to 5 different exchanges and start market selling. The fact that they are going to so many different exchanges just read like they are just trying to get as much liquidity from each order book as possible. Because otherwise, why wouldn't you just use one? तो यहाँ पे ये इनकी एक स्ट्रैटेजी है जिसकी वजह से ये ज्यादा से ज्यादा लिक्विडेशन निकालना चाहते हैं। तो बात करें यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं, अभी जून में 7% बिटकॉइन नीचे गिरा था और 11% की रिकवरी उसने की थी। 14 जुलाई को $64,000 पे ये ट्रेड कर रहा था। और साथ ही साथ दूसरे चेंजेस भी, जैसे एमटी कॉक्स के जो क्रेडिट रिपेमेंट ये कर रहे हैं उसकी वजह से भी बिटकॉइन के जो ईटीएफ है उसका भी स्टेग्नेशन यहाँ पे हुआ है। अभी उसकी जो फ्लो है वो भी रुक गया है। तो ये चीजें है, तो चलो शॉर्ट टर्म जैसे ये चीजें यहाँ पे सेटल डाउन होती है और उसके बाद ही हमें लॉन्ग पोजीशन होल्ड करने का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज, $234 million ड्रेन फ्रॉम इंडियन एक्सचेंज वजीरेक्स, विड्रॉल सस्पेंडेड। तो वजीरेक्स जो कि एक इंडियन एक्सचेंज है, ब्रीच हुआ है और इस वजह से $234 million यहाँ से ड्रेन आउट किए गए हैं। तो अभी हैकर का कुछ भी यहाँ पे पता नहीं चला है और इसी के साथ साथ इन्होंने विड्रॉल भी सस्पेंड कर दिए हैं ताकि हैकर और ज्यादा विड्रॉ वगैरह ना कर पाए। इनका जो मल्टी सिग वॉलेट है इथेरियम नेटवर्क पे वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है। तो साइबर्स ने पहले ही अलर्ट किया था, जो कि एक ब्लॉकचेन सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है। इन्होंने डिटेक्ट किया था कि सिस्टम पे मल्टीपल सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स हो रही है और यहाँ पे ये जो फंड है ये किसी नए एड्रेस पे किए गए थे और ईच ट्रांजेक्शन का यहाँ पे नाम था टोर्नेडो कैश से फंड किए गए थे। और ये जो सस्पिशियस वॉलेट है, इन्होंने $7.6 million ऑफ वर्थ ऑफ पेपे ऑलरेडी डंप कर दिए हैं और गाला और यूएसडीटी को भी इसमें स्वैप किया है। तो ये कुछ यहाँ पे लुकोन चेन ने अपडेट दिया है कि ये कुछ एसेट्स है जो कि चोरी हुए हैं। ये पूरे के पूरे एसेट्स यहाँ पे बताए हैं। तो जो इनका मल्टी सिग वॉलेट है, मल्टी सिग्नेचर वॉलेट, वैसे जो ये वॉलेट है वो सिक्योर वॉलेट होते हैं क्योंकि इसे मल्टी सिग्नेचर चाहिए होते हैं, लेकिन फिर भी इनका यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ इनके एक्सचेंज पे हैक, पहले भी हो चुका है। तो अभी इनकी एक्टिवली इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि किस वजह से हुआ है और आने वाले टाइम में वहां से या उस बात से हैक ना हो। जो इनका $234 million है, ये 46% है इनके टोटल जो रिजर्व इनके पास है। तो ये तो इनको रिकवर करना ही पड़ेगा। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज, एम्प्टी गॉक्स क्रिएटर्स रिपोर्ट मल्टीपल ब्रूट फोर्स अटेम्प्ट्स ऑन देयर अकाउंट्स। तो जो रिपेमेंट एम्प्टी कॉक्स कर रहे हैं अपने क्रिएटर्स को, यहाँ पे क्रिएटर्स उनसे ना खुश है और वो एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कि इनके अकाउंट्स पे बार बार लॉग इन अटेम्प्ट्स क्यों हो रहे हैं। एम्प्टी कॉक्स के जो क्रिएटर है सब रेडिट हैज बीन अवॉश विद रिपोर्ट्स ओवर लास्ट 24 आवर्स। तो ये क्या चल रहा है, यूजर्स जो है उनके अकाउंट्स पे बार बार लॉगिन अटेम्प्ट्स हो रहे हैं। बहुत सारे जो यूजर्स हैं जो कि रेडिट पे है, ये यहाँ पे रेडिट पे अपना शेयर कर रहे हैं
जो इनके साथ हुआ है। और पहले भी लोगों ने रेडिट पे शेयर किया था, जब इनके जीमेल पे एम्प्टी गॉक्स ने मैसेज किया था। तो ये यूजर नेम है एम्प्टी गॉक्स इंसॉल्वेंसी। इसमें जो यूजर्स है वो यहाँ पे रिपोर्ट इशू कर रहे हैं कि इनकी वेबसाइट पे, जो एम्प्टी गॉक्स की वेबसाइट है, उस पर लॉगिन नहीं हो रहा है हमारा, और हम लॉग आउट हो चुके हैं। जो बंदे लॉगिन कर भी पा रहे हैं, उन्हें ये भी नहीं समझ आ रहा कि वो अपना पासवर्ड चेंज करे या ना करे। जैसे यहाँ पे इन्होंने स्क्रीनशॉट डाला है, ये बंदा लॉग आउट हो चुका है, तो इनको यहाँ पे लॉगिन करने में ये फेल हो रहे हैं। लोगों को लग रहा है यहाँ पे ब्रूट फोर्स अटैक हो रहा है, या फिर कुछ नेटवर्क ग्लिच है, वेबसाइट ग्लिच हो सकता है। कुछ लोग तो यहाँ पे ये भी लिख रहे हैं कि फिर से एम्प्टी गॉक्स में अटैक हो गया क्या। और किसी ने तो ये भी लिखा है, इट सीम्स वी आर रीगॉक्स्ड। तो एनीवेज, जो भी चीजें यहाँ पे हुई है, एम्प्टी गॉक्स ने बोल दिया है कि इनका मेंटेनेंस पे चल रहा है। लेकिन लोगों को यहाँ पे क्वेश्चंस तो उठेंगे ही, क्योंकि इनके साथ एक बार हो चुका है, तो यहाँ पे ट्रस्ट इजीली नहीं आता है।